तो आज हम द्रव्य गुण की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि अर्जुन को गहराई से समझने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद में हृदय के लिए इसे सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटियों में से एक माना गया है और आज हम इसे एग्जाम के लिहाज से पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए इस सेशन की शुरुआत शास्त्रों के इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट से करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अर्जुन सिर्फ एक हार्ट टॉनिक नहीं है, ये मन पर भी काम करता है, जो इसे सचमुच में एक रिद्ध औषधि बनाता है। तो ये जो हार्ट और माइंड का कनेक्शन है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 पॉइंट्स के जरिए अर्जुन को समझेंगे। इसकी पहचान से शुरू करेंगे, फिर इसके आयुर्वेदिक गुणों को देखेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो जानेंगे और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 1, परिचय और पहचान। चलिए इस पावरफुल हर्ब की पूरी आइडेंटिटी को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी बातों पर आते हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, वानस्पतिक नाम, इसका कुल, संस्कृत नाम, ये सब आपके वाइवा और थ्योरी दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना और फैमिली कौन सी है? कॉम्ब्रेटेसिए। इसको तो बस दिमाग में बिठा लीजिए। आप ज़रा इसके संस्कृत पर्यायों को देखिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में कहानी बताते हैं। जैसे नदी सर्ज का मतलब है जो नदी के किनारे उगता है, इससे हमें इसके नेचुरल हैबिटेट का पता चलता है। इंद्रध्रुव मतलब इंद्र का पेड़, जो इसकी इम्पोर्टेंस दिखाता है। ये पर्याय इसके गुणों को याद रखने में बहुत मदद करते हैं। बोटानिकल नाम याद रखने में मुश्किल हो रही है? कोई बात नहीं, ये सिंपल सी ट्रिक आजमाइए। सोचिए कि हीरो अर्जुन युद्ध के टर्मिनल पर लड़ रहा है और वो एक बड़े कॉम्ब्रेटेसी परिवार का हिस्सा है। तो अर्जुन से हुआ अर्जुना और टर्मिनल से टर्मिनेलिया। ये आपको एग्जाम में जरूर याद आएगा। तो अब जब हम इसका नाम जान गए हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। सेक्शन 2, अर्जुन वृक्ष की पहचान यानी इसका स्वरूप। अर्जुन की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो है इसकी छाल। जरा ध्यान से देखिए, ये कितनी चिकनी स्मूथ है और इसका रंग भी देखिए, थोड़ा गुलाबी सा, हरा सा है। ये पहचान इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी एक चीज से आप असली अर्जुन और उसके अडल्टरेंट यानी मिलावटी छाल में फर्क कर पाएंगे। अब इसकी पत्तियों को देखते हैं, ये सब ऑपोजिट होती हैं। और अगर आप और ध्यान से देखें तो पत्ती के बेस पर जहां से डंठल जुड़ता है, वहां 2 छोटी छोटी ग्रंथियां दिखेंगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहचान है इसकी। और आखिर में इसका फल, ये तो बिल्कुल ही यूनिक है। इसमें आपको 5 से 7 हार्ड लकड़ी जैसे पंख यानी विंग्स दिखेंगे। ऐसा फल किसी और का होता ही नहीं। तो ये इसे पहचानने का सबसे पक्का तरीका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। चलिए अब आते हैं द्रव्य गुण के कोर कॉन्सेप्ट पर। सेक्शन 3, अर्जुन के आयुर्वेदिक गुण, मतलब इसका रसपंचक और कर्म। यहीं से हमें समझ आएगा कि ये शरीर पर काम कैसे करता है। ये टेबल अर्जुन के पूरे रसपंचक को समराइज करती है। इसका रस है कषाय, गुण है लघु रूक्ष, वीर्य है शीत और विपाक है कटु। और इसका जो सबसे खास प्रभाव है प्रभावा, वो है हृदय। यही 5 गुण मिलकर इसकी पूरी फार्माकोलॉजी तय करते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसका जो कषाय रस है वो हार्ट की मसल्स को टोन करता है। इसका शीत वीर्य इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कटु विपाक चैनल्स को यानी स्रोतों को साफ करता है। बस इन तीनों को मिला दीजिए और बन जाता है इसका हृदय प्रभाव। तो इसका मेन एक्शन तो हृदय है, लेकिन एक बात पर और गौर कीजिए, ये भग्न संधान कर भी है। मतलब ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी मदद करता है। इसका कषाय रस ही संधान का काम करता है। आप देख सकते हैं कि चरक और सुश्रुत दोनों ने इसे अपने इंपॉर्टेंट गणों में रखा है, जो इसकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं, तो चलिए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं। सेक्शन 4, आमायिक प्रयोग और योग, मतलब हम इसे किन किन बीमारियों में और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है अर्जुन के मुख्य चिकित्सीय संकेत। लिस्ट में सबसे ऊपर है हृदरोग, यानी हर तरह के कार्डियक डिसऑर्डर। लेकिन ये भग्न यानी फ्रैक्चर्स और रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी उतना ही इफेक्टिव है। अच्छा, अर्जुन को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही फेमस और असरदार तरीका है क्षीरपाक। सिंपल भाषा में दूध में पकाया गया काढ़ा। अब सवाल ये है कि दूध में ही क्यों? देखिए, अर्जुन का गुण है रूक्ष यानी ड्राई और दूध होता है स्निग्ध,
तो दूध की स्निग्धता अर्जुन के रुक्ष गुण को बैलेंस कर देती है, जिससे ये हार्ट के लिए और भी पौष्टिक हो जाता है। ये कुछ बहुत ही फेमस क्लासिकल योग हैं जिनमें अर्जुन मेन इंग्रेडिएंट है। अर्जुन अरिष्ट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। पुष्यानुक चूर्ण भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग है। चलिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जो आपको क्लिनिक में और दवा खरीदते वक्त काम आएंगी। सेक्शन 5, अपमिश्रण और प्रतिनिधि द्रव्य। ये बहुत बहुत जरूरी है। मार्केट में अर्जुन की छाल में अक्सर टर्मिनल या टोमेंटोसा की मिलावट की जाती है। फर्क को याद रखिए, असली अर्जुन की छाल चिकनी और गुलाबी धूसर होती है, जबकि मिलावटी छाल मगरमच्छ की स्किन की तरह खुरदरी और गहरी दरारों वाली होती है। आपको हमेशा चिकनी छाल ही चुननी है। आयुर्वेद में एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है प्रतिनिधि द्रव्य का, यानी एक सब्स्टिट्यूट ड्रग। मान लीजिए अगर कभी अर्जुन अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह पर वैसे ही गुणों वाला ककुब यानी टर्मिनेलिया माइरियोकार्पा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में इसकी मात्रा और इसका प्रयोज्यांक यानी यूजफुल पार्ट। अर्जुन का प्रयोज्यांक है इसकी त्वक यानी छाल। सही असर के लिए सही डोज लेना बहुत जरूरी है। चूर्ण के रूप में 3 से 6 ग्राम, क्वाथ के रूप में 50 से 100 मिली और क्षीरपा के रूप में 20 से 30 मिली प्रतिदिन। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, आज जब मॉडर्न मेडिसिन भी एक होलिस्टिक अप्रोच की तलाश में है, तो क्या ये प्राचीन हृदय का संरक्षक आज के कार्डियक केयर को एक नई दिशा दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो उम्मीद है कि अर्जुन पर ये डीप डाइव आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसी तरह एग्जाम फोकस्ड और आसान तरीके से आयुर्वेद को समझने के लिए इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहिए।